गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, इस स्लाइड पे आप यहाँ पे एक पेंटिंग देख रहे होंगे। ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है द किस। इसके बारे में अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा, तो इस पेंटिंग को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग आपको लग रही होगी, बट इसकी कॉस्ट अभी आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। Which state or the union territory is associated with एकाम्रा प्रोजेक्ट? कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश एकाम्रा परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो ये स्टेट है उड़ीसा, जहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने इनिशिएट किया है 280 करोड़ रुपीस का ये एकाम्रा प्रोजेक्ट, जिसका एम है जो 11th सेंचुरी का लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर वाली जगह पे, भुवनेश्वर में, उसकी सराउंडिंग्स को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये इनके कमिटमेंट का पार्ट है टू डेवलप एंशिएंट टेम्पल्स। ठीक है, ये जो एकाम्रा प्लान है इसको इनिशियली 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका एम था फोकस करना ऑन रिवाइटलाइजिंग 80 एकर्स ऑफ लैंड जो कि सराउंड करती है हिस्टोरिक लॉर्ड शिवा श्राइन को इन द एकाम्रा क्षेत्र, जो कि एंशिएंट नाम होता है भुवनेश्वर का। ठीक है, तो बस याद रखिएगा एकाम्रा प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा से रिलेटेड है और उड़ीसा के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। कुछ यहाँ पे अगर स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट तमिलनाडु, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स का मामला है उसमें तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे हो चुका है। अब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करता है और इसी के साथ इन्होंने किसको सरपास किया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 की। सेकेंड न्यूज़ है अबाउट कुछ अपॉइंटमेंट्स, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में नियुक्त हुए हैं और इनका नाम क्या है? मिस्टर अजीत पवार। यहाँ पे साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर को भी रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो ये है रमेश बाइस। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड अपॉइंटमेंट है अबाउट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ये सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट ही हैं और हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट के नए डिप्यूटी सीएम बनाए गए हैं मिस्टर टीएस सिंहदेव। ठीक है, और प्रेजेंट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। और गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के फिलहाल विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, फिर एक ऑपरेशन हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन कन्विक्शन काउ स्लॉटर्स के लिए कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये पेंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। गुस्ताव क्लिम्ट हु इज रिनाउंड फॉर द किस पेंटिंग इज फ्रॉम विच कंट्री? गुस्ताव क्लिम्ट जो द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ये पेंटिंग क्यों इतना ज़्यादा चर्चे में है। तो लंदन ऑक्शन में हाल ही में इस पोर्ट्रेट को सेल किया गया है। कितनी वर्थ के साथ? 108.4 मिलियन डॉलर्स। ये वैल्यू डॉलर टर्म में आपको इतनी समझ में नहीं आ रही होगी। अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में बात करें तो 885 करोड़ रुपीज़ की ये पेंटिंग सेल की गई है। ठीक है, और इसको किसने क्रिएट किया था? आर्टिस्ट गुस्ताव क्लिम्ट ने, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। ठीक है, तो इसी के साथ ये हाईएस्ट प्राइस्ड आर्ट वर्क हो चुका है जो कि कभी सेल हुआ है यूरोपियन ऑक्शन में। साथ ही गुस्ताव क्लिम्ट जो हैं ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल डेकोरेटिव पेंटर्स हैं 20th सेंचुरी के, और इनकी ये जो पेंटिंग है जिसका नाम इन्होंने द किस रखा है, इसको क्रिएट किया गया था 1907 से 1908 के बीच में। इसमें दो लवर्स को दिखाया गया है जो कि हग कर रहे हैं और किस कर रहे हैं, और ये इनका वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मास्टरपीस माना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पेंटिंग के बारे में कि ये पेंटिंग किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्थ की पेंटिंग है जिसका कभी ऑक्शन हुआ है और कितनी लागत के साथ? 885 करोड़ रुपीज़ की सेल हुई है। किसने इसको क्रिएट किया? तो आंसर है गुस्ताव क्लिम्ट। ठीक है, इसी वजह से न्यूज़ में है। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रिया। यहाँ पे कुछ पर्सन देखेंगे जो आजकल न्यूज़ में है। इसमें सबसे पहला नाम है सलमान रुश्दी का। सलमान रुश्दी क्यों आजकल चर्चे में है? क्योंकि हाल ही में इनको कन्फर किया गया है विद जर्मन पीस प्राइज। ठीक है, बहुत बार हमने क्वेश्चन रिवाइज किया है। सेकेंड नाम है आचार्य एन गोपी। आचार्य एन गोपी को मिला है प्रोफेसर कोथापल्ली जया शंकर अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें या कुछ लोग हैं जिनको गूगल डूडल से ऑनर किया गया है। इसमें फर्स्ट नाम है ड्रैगन बोट फेस्टिवल का। ड्रैगन बोट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है चाइना कंट्री में, और हाल ही में इसको गूगल डूडल ने ऑनर किया था। ओके, सेकेंड नाम इसमें आता है मैगडालेना एबिकानो विक्स का, जो कि
स्कल्पटर और आर्टिस्ट हैं, और हाल ही में इनकी 93rd बर्थ एनिवर्सरी पे गूगल डूडल ने इनको ऑनर किया। फिर थर्ड नेम इसमें आता है फातिमा शेख जी का। फातिमा शेख एक इंडियन एजुकेटर हैं, साथ ही ये एक सोशल रिफॉर्मर रह चुकी हैं। इनको भी गूगल डूडल ने मार्च मंथ में या अप्रैल मंथ में ऑनर किया था। ओके, तो ये कुछ पर्सन हैं जो आजकल न्यूज़ में, इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज द होस्ट ऑफ तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज? कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? तो इंडियन एयरफोर्स जो है ये फिलहाल प्रिपेयर कर रहा है फॉर दिस लार्ज स्केल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, जिसमें कि 12 नेशन की एयर फोर्सेस मौजूद रहेंगी और वो पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, इसमें से 6 नेशन अपने एयरक्राफ्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और 6 नेशन ऐसे होंगे जो कि सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह इसमें हिस्सा लेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज होगी जो कि इंडिया में कंडक्ट की जा रही है। इसका एम है मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत करना अमंग द पार्टिसिपेटिंग एयर फोर्सेस, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी और साइनर्जी को इन्हांस करना ज्वाइंट ऑपरेशंस में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा तरंग शक्ति के लिए कौन होस्ट है, तो आंसर है इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, किसी को वीडियो बहुत फास्ट लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत तेज तेज पढ़ा रही हूँ, तो वो वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकता है यूट्यूब का फीचर यूज करके, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है लामितीय। लामितीय एक्सरसाइज होती है इंडिया और सेशल्स के बीच में। देखिए, जब भी कभी आपका वनडे एग्जाम होगा उसमें हमेशा स्टैटिक जीके के तौर पे आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर पूछी जाती है, तो आप मेन जो एक्सरसाइजेज हैं उनका नाम जरूर याद रखा करिए। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे विंडैक्स, और विंडैक्स होती है इंडिया और वियतनाम के बीच में। फिर थर्ड है ईस्टर्न ब्रिज, और ईस्टर्न ब्रिज हुई थी इंडिया और ओमान के बीच में। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वज्र प्रहार। वज्र प्रहार होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, और यूएसए के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है जिमेक्स, और जिमेक्स होती है इंडिया और जापान के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है संप्रीति, और संप्रीति होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। सेवेंथ है एक्सरसाइज खंजर, और खंजर होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज डस्टलिक। डस्टलिक है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की। फिर नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन, और धर्मा गार्डियन है इंडिया और जापान के बीच की। इसी तरह से बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो टाइम टू टाइम हम रिवाइज करते रहते हैं। एक और लास्ट कर लेते हैं 10th नंबर पे, इसका नाम है बोंगो सागर, और बोंगो सागर होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड द कंट्रीज वेरी फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू कर दी है? तो ग्रेटर चेन्नई की पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया है कंट्री का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट, ताकि एरियल सर्विलांस कंडक्ट किया जा सके इन द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इस यूनिट में टोटल 9 ड्रोन्स मौजूद हैं डिफरेंट 3 कैटेगरीज में, जिनको कि 20 ट्रेंड पुलिस पर्सनल जो हैं वो ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो ये स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु को हाल ही में इसके 2 प्रोडक्ट की वजह से जीआई टैग दिया गया है, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ये? फर्स्ट है कम्बम ग्रेप्स। कम्बम ग्रेप्स यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है अंगूरों की, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और सेकेंड प्रोडक्ट है यहाँ का मना मदुरई पॉटरी। ठीक है, इसको भी कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग दिया गया है। लेकिन इसके अलावा हाल ही में यूएसए ने रूल किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने बेसिकली, कि अफर्मेटिव एक्शंस को एंड किया जाए और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर दिया जाएगा कॉलेज एडमिशंस में। ठीक है, तो बस सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि अपनी कंट्री में वो अफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेंगे कॉलेज एडमिशंस में, तो बस सिंपली याद रखिएगा यूएसए। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है अबाउट चाइना। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है यहाँ पे, उन्होंने हाल ही में क्रिएट किया है नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन ऑफिसेस को, और इसी के साथ इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट रिविजन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने रिजर्व पर्सनल लॉ में। ठीक है, इन ऑफिसर्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है डिफरेंट रीजन्स में, लाइक बीजिंग, शंघाई, शैंडोंग, फिर फ्यूजियान, इसके अलावा वुहान, तिब्बत, इनर मंगोलिया एक्सेट्रा जगह पे। और ऐसे रीजन्स को क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि ये जो रीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं जो रशिया और यूक्रेन की ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रही है उससे अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन ऑफिस को
कहाँ कौन सी कंट्री में स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये कंट्री है चाइना। ओके, नेक्स्ट है हु वॉज कन्फर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यूके इंडिया वीक रिसेप्शन के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ये पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर कन्फर किया है मिस्टर राजेंद्र सिंह दत्त को, ठीक है, जो कि वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग 6 सोल्जर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये अपनी सर्विस और एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं इन लीडिंग द अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमेंस एसोसिएशन, जिसका एम था ब्रिटिश इंडियन वेटरन्स ऑफ वॉर को यूनाइट करके रखना, ठीक है। बस याद रखिएगा पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर दिया गया राजेंद्र सिंह दत्त को, और किस कंट्री ने दिया या किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, तो आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक या फिर ब्रिटेन। कुछ और यहाँ पे अवार्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला अवार्ड हम बात करेंगे गांधी पीस प्राइज के बारे में। गांधी पीस प्राइज इस बार दिया गया है गीता प्रेस को, जो कि है गोरखपुर से, ठीक है। सेकेंड अवार्ड है अबाउट गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये इस साल आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इस साल किस कंट्री को दिया गया, तो आंसर हो जाएगा इंडिया। थर्ड पोजीशन पे है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड, जो कि कौन सी कंट्री देती है, ये इजिप्ट कंट्री देती है, और इस साल ही दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। फोर्थ अवार्ड है यहाँ पे सुरीनेम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि दिया गया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। आपको बताना है कि 45th यूरोपियन एसे प्राइज किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को हाल ही में कन्फर किया गया। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे, और ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है, तो आई होप कि आप सबको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीज डिस्पैरिटी बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड। किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच असमानता को क्या कहा जाता है? इस डिफरेंस को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब चालू खाता घाटा, और ये मेजर करता है डिस्पैरिटी कि कितना डिफरेंस है बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में। और जो फोर्थ क्वार्टर था फिजिकल ईयर 2022 और 23 का, इसमें पाया गया कि इंडिया ने रिड्यूस किया है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, और अब ये वैल्यू आ चुकी है 0.2% पे ऑफ द जीडीपी, ठीक है। पहले पिछले क्वार्टर में ये वैल्यू कितनी थी, 2% पे, तो बेसिकली 0.2% का डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो बस याद रखिएगा कि इस डिस्पैरिटी को या इस डिफरेंस को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के इंपोर्ट को हाल ही में प्रोहिबिट किया गया है अगर इसकी वैल्यू पर यूनिट के हिसाब से लेस दैन 20 रुपीज़ है तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, सिगरेट लाइटर्स, ठीक है। तो हाल ही में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के एक रिसेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सिगरेट लाइटर्स का इंपोर्ट है, अगर प्राइस पर यूनिट उसकी लेस दैन 20 रुपीज़ आ रही है तो इसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा इंपोर्ट करने से, ताकि जो इनबाउंड शिपमेंट है प्रोडक्ट का वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो सके। और इस प्रोहिबिशन को इम्पोज किया गया है न सिर्फ पॉकेट लाइटर्स पे, बल्कि गैस फ्यूल्ड नॉन रिफिलेबल और रिफिलेबल प्रोडक्ट्स पे भी, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा अगर इसकी पर प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो 20 रुपीज़ या 20 रुपीज़ प्लस आ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो ये है सिगरेट लाइटर्स। इसके अलावा अगर हम फिनेंशियल इंसेंटिव स्कीम की बात करें, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा है, तो 0.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है स्टेट्स के लिए फॉर बोरोइंग पर्पस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है कि कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी अवेलेबल है स्टेट्स के पास बोरोइंग के पर्पस से, तो ये वैल्यू है 0.5%। और इसके अलावा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है, फिलहाल वो वैल्यू है 3.9% पे, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में जाके ये वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑनर्ड विद द पेन पिंटर प्राइज 2023। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा माइकल रॉजन, जो कि एक रिनाउंड ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर हैं और परफॉर्मेंस पोइट हैं। इनको ऑनर किया गया है इस साल के प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2023 से, और ये जो एस्टीम्ड अवार्ड है ये स्टैब्लिश किया गया इन द मेमोरी ऑफ इंग्लिश प्ले राइट हैरोल्ड पिंटर, और ये दिया जाता है डिफरेंट राइटर्स को फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूके, आयरलैंड, इसके अलावा कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं एक्सेट्रा, ठीक है, ताकि उनका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज किया जा सके टू फियरलेसली पोर्ट्रे द रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो याद रखिएगा कि जो पेन पिंटर प्राइज है ये किसको दिया गया इस साल, माइकल रॉजन को। और यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स अगर हम देखें तो फर्स्ट नाम है प्रिया एएस का। प्रिया एएस ने रिसीव किया है हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। फिर इसके बाद है चाइल्ड राइट्स एडवोकेट ललिता नटराजन,
और ललिता नटराजन को रिसीव हुआ है इकबाल मसीही अवार्ड 2023। ओके, और इसके बाद एक और अवार्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि दिया गया है इस साल दामोदर मावजो को। ठीक है, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि दामोदर मावजो कौन सी लैंग्वेज के राइटर हैं, किस लैंग्वेज में लिखते हैं। प्लीज सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जून को, क्योंकि इसी दिन फाउंडेशन रखी गई थी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की इन द ईयर 1889। ठीक है, तो बाद में जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को 2018 में कमेमोरेट करवाया कि इसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म, कि किस तरह से पार्लियामेंट्स काम करते हैं इन अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जून को। कुछ और डेज यहाँ पे रिवाइज करें अगर हम, तो 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ठीक है, फिर 21 जून को 2 दिन ऑब्जर्व होता है। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसके बारे में कल हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि जो 100 डेज काउंटडाउन था उसके लिए वेन्यू क्या था, 50 डेज काउंटडाउन जो था उसके लिए वेन्यू क्या था, फिर नेशनल योगा ओलंपियाड कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराना लेक्चर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन हम वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर 22 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ओके, फिर इसके बाद 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। 2 दिन ऑब्जर्व होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे 26 जून की, और इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि नेशनल साइंस डे किस दिन ऑब्जर्व होता है और 2023 के लिए हमने थीम क्या रखी थी। लास्ट क्वेश्चन है, मीरा पैबी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? मीरा पैबी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? सबसे पहले मीरा पैबी को हम वुमेन टॉर्च बियरर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये वुमेन्स का एक स्पेशल मूवमेंट है इन द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वुमेन है डिफरेंट बैकग्राउंड से, जो कि सिटी स्ट्रीट्स में मार्च करती हैं, ज़्यादातर रातों में एज ए पेट्रोल। और किस बात पे प्रोटेस्ट करती हैं? क्योंकि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो रही हैं अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन, उसी का ये प्रोटेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है और इनको कंसिडर किया जाता है एज अ फॉर्मिडेबल मोरल इन्फ्लुएंस। तो बस याद रखिएगा कि मीरा पैबी एसोसिएटेड है इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर से। अच्छा, आपको बताना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर हो जाएगा 8 मार्च। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और नेशनल वुमेन्स डे अलग अलग दिन मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे होता है 13 फरवरी को, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, जिनको आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके अलावा 2 इनिशिएटिव है जिनके बारे में आपको यहाँ समझना है। फर्स्ट है इनिशिएटिव सामर्थ ड्राइव, और ये ड्राइव लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, किस लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और सेकेंड इनिशिएटिव है यहाँ पे स्वर्णिमा स्कीम, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और इसकी हेल्प से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो दोनों ही स्कीम्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सामर्थ स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME रन करती है, और स्वर्णिमा स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। और मिनिस्टर हमारे कौन है MSME के? तो ये है मिस्टर नारायण राणे। ठीक है, इसके अलावा पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन है सऊदी अरेबिया कंट्री से? तो इनका नाम है रैयाना बरनावी। ओके, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, और अब हम चलेंगे हमारी क्विज पे, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, और इनका जवाब अब आपको कमेंट्स में बताना है। कि क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने ध्यान से सेशन को किया होगा तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे। जितने भी आंसर आपको आते हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते वो आप अपने फ्रेंड्स के आंसर को देख के याद कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Sana signing off.